नमस्कार। फ्लैट्सकार्ट के इस खास रियल एस्टेट एनालिसिस में हम एक ऐसे मायाजाल का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने अनगिनत इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। अक्सर होता क्या है कि जब एक सुरक्षित घर की जरूरत पूरी हो जाती है तो लोग अपनी जीवन भर की सेविंग्स को किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां से हर महीने एक पक्की पैसिव इनकम आती रहे। और बस यहीं एंट्री होती है कमर्शियल रियल एस्टेट की। बाहर से ये जितना चमचमाता हुआ नजर आता है ना, फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस की गहराई में जाने पर इसकी डार्क रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज हम समझेंगे कि कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढने वाले लोग इस बहुत ही खतरनाक एश्योर्ड रिटर्न के जाल में फंस रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक बिल्कुल परफेक्ट एक्सेल शीट से टकराती है। आज के इस डिजिटल एज में जब कोई एआई टूल से भी सलाह मांगता है तो जवाब मिलता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे हाई है। बिल्डर्स और ब्रोकर्स बस इसी मौके का फायदा उठाते हैं। वो एक बेहद खूबसूरत, कलरफुल और बिना किसी खामी वाली एक्सेल शीट सामने रख देते हैं। इस शीट में हाई और रिकरिंग रिटर्न का ऐसा शानदार गणित समझाया जाता है कि कोई भी इंप्रेस हो जाए। लगता है कि बस अब तो जिंदगी भर बैठे बैठे पैसा आएगा। लेकिन क्या वो एक्सेल शीट वाकई सच बोल रही है? द पिच और ग्राउंड रियलिटी के बीच का जो फासला है ना, जिसे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस ने अपनी फील्ड स्टडी में बार बार पकड़ा है, वो लिटरली चौंकाने वाला है। एक तरफ चमचमाते ब्रोशर्स होते हैं जिनमें गारंटीड किराएदार, बड़े ब्रांड्स, हाई आरओआई और प्रीमियम शॉप का बड़ा सा टैग होता है। लेकिन जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर असलियत चेक की तो सच्चाई रोंगटे खड़े करने वाली थी। वहां क्या था? जीरो फुटफॉल, धूल फांगती बिल्कुल खाली गलियारे और इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपया डेड कैपिटल बनकर उन बंद शटरों के पीछे सड़ रहा था। चलिए अब इस अश्योर्ड रिटर्न्स के मायाजाल को डिकोड करते हैं और इसके पीछे का असली गणित समझते हैं। ये पूरा का पूरा स्कैम एक बहुत ही चालाक कैलकुलेशंस पे टिका है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसकी असली मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है, लेकिन डेवलपर उसे 70 लाख रुपए में बेचता है। अब ये 20 लाख एक्स्ट्रा क्यों? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। वो वादा करते हैं कि अगले 3 या 5 साल तक आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, लेकिन पता है वो रिटर्न क्या है? वो कोई प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो वही 20 लाख रुपए हैं जो इन्फ्लेटेड प्राइस के नाम पर एक्स्ट्रा वसूले गए थे। यानी इन्वेस्टर्स को उन्हीं का पैसा किश्तों में वापस लौटाया जाता है और ये इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि एक बहुत शानदार रिटर्न मिल रहा है। ये एक प्योर मैथमेटिकल धोखा है। और इस धोखे का सबसे खौफनाक एंड रिजल्ट होता है डेड इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा आउटर रिंग रोड्स पर या शहर के एकदम बाहरी इलाकों में कॉन्सेप्ट सेलिंग होती है। दावा किया जाता है कि वहां फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मॉल आएगा या फूड कोर्ट बनेगा। लोग इस प्री लॉन्च वादे के झांसे में आकर ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन हकीकत में वहां कोई डिमांड ही पैदा नहीं होती। ना तो कोई किराएदार मिलता है और ना ही प्रॉपर्टी को रीसेल में खरीदने वाला कोई सामने आता है। पूंजी हमेशा के लिए एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां से एग्जिट का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब जरा इन एक्सेल शीट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और करते हैं एक रियल ग्राउंड रियलिटी चेक। ग्राउंड पर 3 बड़े फिजिकल ट्रैप्स हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला, पहली, दूसरी और यहां तक कि तीसरी मंजिल की यूनिट्स पर भी शॉप का टैग लगा देना। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉप सुनते ही प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर फुट रेट एकदम जंप कर जाता है। लेकिन आज की रियलिटी देखिए, कोई भी ग्राहक तीसरी मंजिल पर परचून का सामान या कपड़े खरीदने नहीं जाता। हर कोई उन बड़े सेंट्रलाइज्ड मेगा मॉल्स में जाना पसंद करता है जहां एक ही छत के नीचे सारे बड़े ब्रांड्स मिल जाएं। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि इन कमर्शियल बिल्डिंग्स की ऊपरी मंजिलें घोस्ट टाउन यानी पूरी तरह से सुनसान इमारतों में तब्दील हो जाती हैं। वहां सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं होता। फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस की रिपोर्ट एक बहुत ही कड़वा सच सामने लाती है। आप एक यूनिट का नाम बदलकर उसे दुकान बुला सकते हैं, उसकी कीमत आसमान पर ले जा सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को उड़कर तीसरी मंजिल पर आने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते ना। और जब इन दुकानों पर कोई रिटेल वॉक इन नहीं होता तो हार कर ओनर्स को अपनी महंगी शॉप को कौड़ियों के भाव एक छोटे से ऑफिस स्पेस की तरह किराए पर देना पड़ता है, बस इसलिए ताकि कम से कम मेंटेनेंस का खर्चा तो निकल सके। पार्किंग की समस्या भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। टू अवे जोन लिटरली बिजनेस को खत्म कर देते हैं। ग्राउंड पर कई बार देखा गया है कि दुकानें मुख्य सड़क से महज 5-10 फीट की दूरी पर बना दी जाती हैं। वहां गाड़ी तो छोड़िए, ढंग से बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं होती। अगर कोई सड़क किनारे गाड़ी लगा भी दे तो ट्रैफिक पुलिस की क्रेन उसे टोकर ले जाती है। अब जरा सोचिए, जिसकी गाड़ी एक बार टो हो गई वो जीवन में कभी उस दुकान पर वापस आएगा? बिल्कुल नहीं। सीधा सा फॉर्मूला है, नो पार्किंग मतलब नो फुटफॉल, और बिना फुटफॉल के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता।
रेजिडेंशियल टावर्स के नीचे बनी दुकानों को लेकर भी एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऊपर बने सैकड़ों फ्लैट्स में रहने वाले लोग ही नीचे की दुकान चला देंगे, लेकिन फ्लैट्सकार्ट का डेटा इसके बिल्कुल उलट है। एक सक्सेसफुल कमर्शियल शॉप को चलाने के लिए केवल 15% डिमांड ही कैप्टिव रेजिडेंट से आती है, बाकी 85% डिमांड बाहरी फुटफॉल से आनी चाहिए। अगर बिल्डिंग किसी ऐसी अंदरूनी सड़क पर है जहां बाहर के लोग नहीं आते, तो वहां दुकानों की भारी ओवर सप्लाई हो जाती है। नतीजा, सालों साल शटर पर बस टू लेट का बोर्ड टंगा रहता है। तो फिर खुद को इस बर्बादी से कैसे बचाएं? आइए देखते हैं फ्लैट्सकार्ट के डेटाबेस से तैयार किए गए 5 रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत। इन 5 रूल्स को हमेशा याद रखना है। स्टेप 1, ब्रोशर में लिखे वादों पर भरोसा करने के बजाय खुद वहां जाकर असली फुटफॉल चेक करें। स्टेप 2, बिल्डिंग में एक बड़ी और सुरक्षित कॉमन पार्किंग की मौजूदगी जरूर कंफर्म करें। स्टेप 3, आसपास की डिमांड और सप्लाई का मैप बनाएं। स्टेप 4, जो भी एग्जिस्टिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनमें खाली पड़ी दुकानों का वैकेंसी रेट देखें। और सबसे अहम स्टेप 5, रीसेल मार्केट में उस इलाके का रेट पता करें ताकि ये श्योरिटी रहे कि बुरे वक्त में वहां से बाहर निकलने की एग्जिट स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं। इस पूरी एनालिसिस का टेक अवे यही है कि खूबसूरत एक्सेल शीट और बड़े बड़े वादे असल में एक गहरा वित्तीय कुआं हो सकते हैं। एक प्री लॉन्च वादे को कभी भी परमानेंट फाइनेंशियल ट्रैप नहीं बनने देना चाहिए। हमेशा दावों से हटकर ग्राउंड रियलिटी पर ही भरोसा करना समझदारी है। जरा सोचिए, क्या वो चमचमाती एक्सेल शीट वाकई मुनाफे का ब्लूप्रिंट है या फिर जीवन भर की कमाई फंसाने का एक सुनियोजित चक्रव्यूह? अगर फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस की ये स्टोरी इंसाइटफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लैट्सकार्ट फॉर मोर रियल एस्टेट नो हाउ। डिस्क्लेमर, इस एनालिसिस में व्यक्त किए गए सभी विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और बदलते बाजार की स्थितियों के साथ भिन्न हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि रियल एस्टेट की सही और ग्राउंड लेवल की सच्चाई सामने लाई जाए। अवेयर रहें, सेफ इन्वेस्ट करें और समझदारी से आगे बढ़ें। मिलेंगे अगले एनालिसिस में।